नमस्कार गाइस, आज हम पढ़ेंगे बेंजोइन कंडेंसेशन। बेंजोइन कंडेंसेशन में हम क्या करते हैं? बेंजोइन कंडेंसेशन में हम दो मॉलिक्यूल्स लेते हैं, किसके? बेंजल्डिहाइड के, जो कि हमारे पास कुछ ऐसा दिखता है। इसको किसकी प्रेजेंस में रखते हैं? इसको रखते हैं KCN, पोटेशियम साइनाइड, जो कि हमारे पास कैटलिस्ट की तरह एक्ट करता है। लिटिल अमाउंट ऑफ बेस डाल देते हैं इसमें, लिटिल बेस डाल देते हैं और उसको थोड़ा सा हीट भी कर देते हैं, ठीक, बेस की वजह से। हम इसका इसमें प्रोडक्ट क्या बनता है? हमारे पास बेंजोइन बनता है, जो कि कुछ हमारे पास ऐसा होता है। ओके, हमें इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं, मैकेनिज्म इसका कैसे जाता है। तो सबसे पहले क्या होता है, इसके दो मॉलिक्यूल्स हमने लेने हैं, ठीक है। पहले में क्या होता है, जो हमारे पास ये चीज है बेंजल्डिहाइड है। शुरू में क्या होता है, जो हमारे पास KCN है, KCN न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। CN नेगेटिव, ये तो आपको पता होगा, K पॉजिटिव और CN नेगेटिव में टूटते हैं। ये अटैक करते हैं इस कार्बन पे। जब ये इस कार्बन पे अटैक करते हैं तो हमारे पास बनता क्या है? हमारे पास बनता है कार्बन, यहाँ के इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर चले जाएंगे, कार्बन 5 बॉन्ड नहीं बनाएगा, 4 बॉन्ड नहीं बनाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा? CN और यहाँ पे आएगा H। अब गाइस इसको ध्यान से देखना, जो ये H होता है ये हाईली एसिडिक होता है। क्यों? क्योंकि इसके साथ हाईली इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप लगे हुए हैं, तो ये हाईली क्या होगा? एसिडिक होगा। इसलिए यहाँ पे ऑक्सीजन क्या करता है, इसको ले लेता है और यहाँ से H पॉजिटिव का शिफ्ट हो जाता है और हमारे पास क्या बन जाता है? कुछ ऐसा OH। जब यहाँ से H पॉजिटिव निकल जाएगा, दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास आ जाएंगे और क्या कार्बन पे क्या हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ पे क्या हो गया? CN। तो गाइस ये हमारे पास एक क्या हो गया? न्यूक्लियोफाइल जनरेट हो गया, न्यूक्लियोफाइल जनरेट हो गया, क्योंकि कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज है। अब ये न्यूक्लियोफाइल हमारे पास दूसरे मॉलिक्यूल पे अटैक करता है। ये फर्स्ट मॉलिक्यूल था, अब ये न्यूक्लियोफाइल हमारे दूसरे मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा। मैं इसको मिटा रहा हूँ ऊपर वाले को, तो हम देखते हैं कि कैसे अटैक करेगा ये। तो गाइस ये था हमारे पास मॉलिक्यूल, पहला वाला मॉलिक्यूल जिस पे हमारा न्यूक्लियोफाइल बना, वो कैसा था? कुछ ऐसा था, CN नेगेटिव। और दूसरा मॉलिक्यूल हमारे पास गाइस ये है फिनोल, जो यही है, यही हमारे पास दूसरा बेंजल्डिहाइड है। ये न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करता है और ये जाता है ऊपर, और हमारे पास क्या बन जाएगा? COH CN, यहाँ से कार्बन के साथ अटैच हो गई, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, साथ में फिनोल लगा हुआ है और साथ में क्या लगा है? इसके हाइड्रोजन चार्ज साथ में लगा है। गाइस अब अगर ध्यान से देखोगे तो CN अच्छा लिविंग ग्रुप की तरह एक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि अगर ऑक्सीजन यहाँ पे, ऑक्सीजन ने वापस अपने नॉन पेयर दे दिए थे, डबल बॉन्ड बना दिया, तो CN माइनस एज ए लिविंग ग्रुप की तरह बाहर निकल जाएगा, जो कि हम जानते भी हैं कि वो एक कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, मतलब कि वो वैसे के वैसे निकल जाते हैं, बस रिएक्शन के रेट को इनहांस करते हैं। ये निकल जाएगा और हमारे पास क्या बन जाएगा गाइस? हमारे पास कुछ यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा ऑक्सीजन, और यहाँ से जो H पॉजिटिव निकला वो H पॉजिटिव इसको मिल जाएगा, और यहाँ से हमारे पास क्या बन जाएगा? हमारे पास बन जाएगा ये चीज़, यहाँ पे फिनोल। वही चीज़ बन गई है जो चीज़ मैं आपको बता रहा था शुरू में, बेंजोइन बोलते हैं इसे। यहाँ पे क्या जुड़ गया हमारे पास? OH, और यहाँ पे क्या जुड़ गया? O। गाइस यही था हमारे पास डिजायर्ड प्रोडक्ट, तो हमें प्रोडक्ट मिल गया था। ये था हमारे पास बेंजोइन कंडेंसेशन। कुछ भी नहीं था इसमें, क्या था? हमारे पास दो बेंजल्डिहाइड के मॉलिक्यूल्स लिए हमने, KCN की प्रेजेंस में इसको रखा, साथ में थोड़ा सा वेस्ट था और थोड़ा सा हीट किया उसको। तो शुरू में क्या हुआ? सबसे पहले तो CN ने अटैक किया फर्स्ट मॉलिक्यूल पे और हमारे पास क्या बना दिया? न्यूक्लियोफाइल बना दिया, और उस न्यूक्लियोफाइल ने दूसरे मॉलिक्यूल पे अटैक किया और हमारे पास बेंजोइन बन गया। तो गाइस दूसरी नेम रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी नेम रिएक्शन है हमारे पास परकिंस रिएक्शन। तो गाइस परकिंस रिएक्शन में क्या होता है? परकिंस रिएक्शन में गाइस हम कौन से हमारे पास रिएजेंट होते हैं और हमारे पास कौन से सब्सट्रेट होता है? हम सबसे पहले क्या यूज करते हैं इसमें? बेंजल्डिहाइड ही यूज करते हैं। गाइस जो बेंजल्डिहाइड होता है वो किसके साथ रिएक्ट करता है? वो करता है एसिटाइल हाइड्राइड के साथ। एसिटाइल हाइड्राइड क्या चीज होती है हमारे पास? एसिटाइल होती है कुछ ऐसी चीज। ऐसा अगर नहीं लगेगा तो आपको एनहाइड्राइड क्या चीज है? एसिटाइल हाइड्राइड।
तो मतलब क्या एसिड जब भी चीज़ है ना एसिड मतलब समझ जाओ कि दो कार्बन है वहाँ पे, एसिड एनहाइड्राइड मतलब कि दो एसिड है उनको एनहाइड्राइड कर दो, मतलब दो एसिड मतलब अगर मैं सिंपल से ये एसिड लिख दूँ दो एसिड OH CH3, अगर मैं दोनों से मतलब वाटर निकाल दूँ तो मेरे पास क्या बनेगा, ये चीज बन गई, ये इसी को तो एसिड एनहाइड्राइड बोलेंगे हम, मतलब दो कार्बन वाला दो एसिड वाला एनहाइड्राइड दैट इज कॉल्ड एसिड एनहाइड्राइड। तो वैसे ये हमारे पास एनहाइड्राइड होता है, इसको हम किसकी प्रेजेंस में रखते हैं, इसको प्रेजेंस में रखते हैं सोडियम एसीटेट की, मतलब जो कि होगा हमारे पास CH3 C डबल बॉन्ड O Na, थोड़ा सा इसको हीट करते हैं, थोड़ा स्टेप में इसको पानी डाल देते हैं, इसमें हाइड्रोलाइसिस कर देते हैं। तो इस रिएक्शन जाती कैसे, सबसे पहले क्या होता है इसमें फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल कैसे बनेगा, सबसे पहले ये हमारे पास आपको पता है बेस है, बेस क्या करेगा, बेस H+ को एक्सेप्ट करेगा, H+ कौन सा होगा जो कि एसिडिक होगा, ये वाला H+ एसिडिक होता है क्योंकि इसका जो कॉन्जुगेट बेस होता है वो स्टेबल होता है। तो गाइस कैसे होगा, क्योंकि स्टेबल क्यों होता है मैं बताता हूँ, एसिडिक क्यों है, क्योंकि अगर यहाँ से हम H+ निकालेंगे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, वो रेजोनेंस से स्टेबलाइज है, और एसिड कौन होता है जिसका कॉन्जुगेट बेस जितना ज़्यादा स्टेबल हो, तो यहाँ का कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा, दैट्स व्हाई ये एसिडिक होगा। यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा होगा, सबसे पहले क्या होगा, ये जैसे ये CH C डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन कार्बन ऑक्सीजन CH3, ऐसे यहाँ से जा सकते यहाँ से जा सकते, दोनों सिमिलर ही है, कोई इतनी दिक्कत नहीं है। यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस जो होगा वो बेस को एक्सेप्ट करेगा और ये वाले इलेक्ट्रॉन जाएंगे इसके ऊपर, और हमारे पास न्यूक्लियोफाइल जो हमें मिलेगा वो यही चीज़ मिलेगी हमें। गाइस ये हमारे पास आ गया न्यूक्लियोफाइल। अब ये न्यूक्लियोफाइल किस पे अटैक करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे, जो कि ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है और यहाँ पे अटैक करेगा। कैसे अटैक करता है दूसरे स्टेप में मैं बताता हूँ, दूसरे स्टेप में मैं आपको बताता हूँ, ठीक है गाइस। मैं इसको मिटा रहा हूँ। अब जो था हमारे पास न्यूक्लियोफाइल वो क्या था, हमारे पास ये चीज थी न्यूक्लियोफाइल कुछ, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इस कार्बन पे, ये वाले इलेक्ट्रॉन जाएंगे ऊपर और हमारे पास क्या बन जाएगा। आई होप आपको समझ आ रहा है, क्योंकि इतना कुछ रॉकेट साइंस तो है ही नहीं इसमें। यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा CH, इसका नेगेटिव चार्ज, अब नेगेटिव चार्ज नहीं रहेगा क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन तो जुड़ा था, हाइड्रोजन को हाइड्रोजन की तरह लगा देते हैं। ऐसे इसके बाद क्या होता है, इसके बाद हम इसको क्या करते हैं, इसकी यहाँ पे CH2 आएगा ना क्योंकि CH3 था। वैसे क्या होगा इसके बाद हम इसमें वाटर डालेंगे या फिर हाइड्रोलिसिस करेंगे इसकी, और जो कि मैं बता रहा था हाइड्रोलिसिस नहीं H+ ही देंगे इसको, H+ ही देंगे इसको, ये सोल्यूशन से H+ ले लेगा और यहाँ से यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, OH जुड़ जाएगा, और कैसा बन जाएगा हमारे पास कुछ ऐसा बन जाएगा OH H CH2 CO C डबल बॉन्ड O CH3। ऐसे अगर ध्यान से देखोगे ये वाला कार्बन भी एसिडिक है, क्यों एसिडिक है, क्योंकि अगर इसका H+ निकलता है तो जो ये बनेगा कॉन्जुगेट बेस, ये दोनों से क्रॉस कॉन्जुगेशन से स्टेबल है, यहाँ से भी मतलब यहाँ से भी स्टेबल है, और हाँ ये यहाँ से स्टेबल है, और हाईली एसिडिक भी एसिडिक इसलिए क्योंकि ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट करेगा, ये इसको करेगा और ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा, H पॉजिटिव एसिडिक होगा। तो गाइस क्या होता है, यहाँ पे ये H है और यहाँ से क्या होता है, बेसिकली वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकलता है, और निकलता है कैसे, ये H जो होता है वो क्या होता है एसिडिक होता है, फिर से वो आता है बेस आता है, बेस यहाँ से H+ लेता है, और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ से H+ जब निकल जाता है तो यहाँ पे क्या बन जाता है, बेसिकली यहाँ पे पता क्या होता है, जैसे हम एल्डोल में करते थे ना, एल्डोल में क्या करते थे, लास्ट में जब उसकी कंडेंसेशन करते थे तो हम हीट करवाते थे, वाटर निकलता था वहाँ से, वैसे यहाँ पे भी होगा। यहाँ पे भी सबसे पहले, अगर वैसे नहीं कर रहा तो आप ऐसे कर सकते हो कि यहाँ पे सबसे पहले प्रोटोनेशन होगी इस ऑक्सीजन की, इस ऑक्सीजन की प्रोटोनेशन होगी तो ये बाहर निकलेगा, जब ये बाहर निकलेगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, एक वेकेंट ऑर्बिटल बच जाएगा और ये यहाँ पे आ जाएगा, और हमारे पास क्या बन जाएगा, हमें ये चीज़ मिल जाएगी CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, और आगे C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH। मैं आपको फिर से बता देता हूँ हुआ क्या यहाँ पे,
सबसे पहले हमारे पास न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया इस कार्बन डेफिशिएंट कार्बन पे और हमारे पास ये चीज़ बन गई। हमने H+ को डाला और हमारे पास ये चीज़ बन गई। अब जब ये OH जुड़ा यहाँ पे, जब OH बन गया यहाँ पे, तो क्या होता है, यहाँ से बेसिकली वाटर बाहर निकलता है। वाटर इसलिए बाहर निकलता है क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम करते हैं इसको हीट। जब इस स्टेप में होता है ना, नेक्स्ट स्टेप में जब ये OH बन जाता है, मैंने एक स्टेप मतलब लिखा नहीं है, यहाँ पे आप समझ आना कि यहाँ पे जब OH जुड़ गया उसके बाद हमने किया हीट। जब हम हीट करते हैं ना, हीट में हम H2SO4 भी डाल देंगे अगर साथ में, तो क्या होगा, एलिमिनेशन हो जाएगी। एलिमिनेशन कैसे होती है, सबसे पहले प्रोटोनेट होगा, प्रोटोनेट से बाहर निकलेगा, यहाँ पे वेकेट और वाटर बच जाएगा और यहाँ पे कॉन्जुगेशन करके ये डबल बॉन्ड बना देगा। मैंने आपको एल्डोल में अच्छे तरीके से समझाया हुआ ये चीज़, तो एल्डोल से आप रेफरेंस ले सकते हो। यहाँ पे हमारे पास डबल बॉन्ड बन जाता है। हमारे पास गाइस क्या चीज़ बन गई, ये चीज़ बन गई। अब होता क्या, अगले स्टेप में क्या होता है, मैं इसको मिटा रहा हूँ ऊपर से। अगले स्टेप में क्या होता है, अगले स्टेप में जो हमारे पास ये चीज़ बन गई है, क्या ये आ गया CH COOCH3 गाइस। इसके बाद हम इसकी करते हैं हाइड्रोलिसिस। अब हाइड्रोलिसिस खुद में एक बहुत ब्रॉड टॉपिक है, इसको हम कवर नहीं कर सकते, बट यहाँ पे इतना देख सकते हो। यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड टूटता है। क्यों टूटता है, क्योंकि ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता। ये वाला बॉन्ड टूटता है और हमारे पास बनता क्या है, हमारे पास बनता है क्या, सिनेमिक एसिड गाइस। हमारे पास फॉर्मूला होता है ये हमारे पास सिनेमिक एसिड बनता है। और दूसरा हमारे पास क्या बनता है, यहाँ पे अगर इसको H मिल गया उसको OH मिल जाएगा और क्या बनेगा यहाँ पे, एसिडिक एसिड। ठीक है, सिनेमिक एसिड बनता है हमारे पास इसमें और क्या बनेगा, एसिडिक एसिड बनेगा। फिर से मैं बताता हूँ इस रिएक्शन में हुआ क्या। हमने क्या किया, सबसे पहले हमने एक बेंज़ाल्डिहाइड लिया। बेंज़ाल्डिहाइड को किसके साथ रिएक्ट करवाया, एसिड एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करवाया। किसकी प्रेजेंस में, सोडियम एसीटेट की प्रेजेंस में। सेकंड स्टेप में इसको हीट किया, थर्ड स्टेप में उसकी हाइड्रोलिसिस कर दी। सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले जो हमारे पास बेस था, मतलब बेस ने क्या किया, H पॉजिटिव को एक्सेप्ट किया। कहाँ से, सोडियम एसीटेट मतलब उसे एसिड एनहाइड्राइड से। और हमारे पास न्यूक्लियोफाइल जनरेट हुआ, उस न्यूक्लियोफाइल ने यहाँ पे अटैक किया इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन पे, डेफिशिएंट कार्बन ऑफ इसका बेंज़ाल्डिहाइड के जो डेफिशिएंट कार्बन था उस पर अटैक किया। जब उसने अटैक किया तो हमारे पास कुछ ऐसा प्रोडक्ट बन गया। ऐसा प्रोडक्ट बनने के बाद हमने उसको हीट किया। जब हीट किया तो वहाँ से वाटर निकल गया बाहर। वाटर का मॉलिक्यूल जब बाहर निकल गया, डबल बॉन्ड बन गया। इसके बाद हमने की इसकी हाइड्रोलिसिस। थर्ड स्टेप में मैंने आपको बोला था कि वाटर डालते हैं हम, हाइड्रोलिसिस। ये गाइस इस रिएक्शन के स्टेप में, ठीक है। इसको हाइड्रोलिसिस करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, सिनेमिक एसिड हमें मिल जाएगा और एसिडिक एसिड मिल जाएगा गाइस। ये थी हमारे पास पर्किंस रिएक्शन। और इसके बाद हम देखेंगे एक और नेम रिएक्शन के बारे में जिसका नाम है बैकमैन रीअरेंजमेंट। बैकमैन रीअरेंजमेंट किसके बारे में होती है, ये होती है ऑक्साइड्स के बारे में। बैकमैन, आई थिंक ये स्पेलिंग है इसका, बैकमैन रीअरेंजमेंट। बैकमैन रीअरेंजमेंट होता क्या है, हमारे पास ऑक्साइड्स होते हैं। ऑक्साइड्स कुछ ऐसा होता है, ऑक्साइड मतलब ये ऐसा कुछ है, R और R'। इसमें हम क्या यूज करते हैं, इसमें हम यूज करते हैं क्या, कंसंट्रेटेड H2SO4 और हीट। जब भी आप इस चीज को देखते हो आपको पता चल जाता है कि यहाँ पे होनी है एलिमिनेशन। ठीक है, एलिमिनेशन होने के बाद हमारे पास क्या मिलता है, यहाँ पे 2 डिग्री अमाइंस मिलते हैं। ओके, तो गाइस होता कैसे, मैकेनिज्म कैसा होता है। सबसे पहले होता क्या, आपको पता है, अगर हम ये चीज डाल रहे हैं सबसे पहले क्या होगा, प्रोटोनेशन होगी। प्रोटोनेशन किसकी होगी, OH की। आप बोलो क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन की क्यों नहीं हो रही, मैं बोल रहा हूँ कि अगर यहाँ पे प्रोटोनेशन होगी ना तो यहाँ पे ये आसानी से बाहर निकल जाएगा, अच्छा लिविंग ग्रुप मिल जाएगा हमें। सबसे पहले क्या होगा आपको पता, तो अगर H2SO4 डाले तो सबसे पहले क्या होती है, एलिमिनेशन होती है। एलिमिनेशन कैसे होती है, सबसे पहले यहाँ पे प्रोटोनेशन होगी। प्रोटोनेशन जब H पॉजिटिव इसको मिलेगा, ऑक्सीजन को ऑक्सीजन H पॉजिटिव मिलेगा और क्या बनेगा हमारे पास, C(N)OH2 पॉजिटिव। यहाँ पे इसके पास लोन पेयर्स है और ये R है और ये R' है। यहाँ पे ये बाहर निकलेगा और क्या बनेगा हमारे पास, पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड R और R'। अब ध्यान से बात करना होता क्या है यहाँ पे, नाइट्रोजन एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का मतलब क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन से बड़ा प्यार करता है, बेइंतहा मोहब्बत है इसकी इलेक्ट्रॉन्स की तरफ। और ये क्या करेगा, ये इस पर पॉजिटिव चार्ज हाईली अनस्टेबल होता है, क्योंकि क्या है, ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे पॉजिटिव चार्ज हाईली अनस्टेबल होता है। तो कार्बन पे तो फिर चलेगा, नाइट्रोजन पे नहीं चल सकता। ठीक है,
अब क्या होता है कि ये जो ये हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, यहाँ से क्या निकलता है, आर निकलता है, आर ग्रुप निकलता है, आर माइनस ग्रुप निकलेगा यहाँ से, ताकि आर माइनस इसके साथ जुड़ जाए और इसका पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाए, न्यूट्रलाइज हो जाए। अब आर माइनस निकलता है कौन सा, यहाँ से निकल सकता है, यहाँ से निकल सकता है, बट ये निकलेगा दोनों इलेक्ट्रॉन लेके, मतलब इस दोनों के इलेक्ट्रॉन को लेके, ताकि इसका पॉजिटिव चार्ज स्टेबल हो जाए। अब निकलता कौन सा, इसके ट्रांसपोजिशन वाला, जैसे अब ये था पॉजिटिव चार्ज, ट्रांसपोजिशन में कौन है, आर डैश है, सेम पोजीशन बाहर नहीं निकलता क्योंकि रिपल्शन की वजह से, इसके ट्रांसपोजिशन से निकलता है। हमेशा लिखना है यहाँ पे क्या, ट्रांसपोजिशन, ट्रांसपोजिशन से आर नेगेटिव निकलेगा, ठीक है, ट्रांसपोजिशन से आर नेगेटिव निकलेगा। अब ट्रांसपोजिशन से अगर यहाँ से निकल गया आर माइनस, तो हमारे पास बनेगा क्या, हमारे पास कुछ ऐसे, इस कार्बन के साथ क्या जुड़, इस नाइट्रोजन के साथ क्या जुड़ेगा, आर डैश जुड़ जाएगा, यहाँ पे लोन पेयर्स है, और यहाँ पे क्या है, आर है, और यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज। अब होता क्या है, इस स्टेप तक आई थिंक आपको लग गया होगा पता, मैं आपके बड़े को मिटा रहा हूँ, ठीक है। सो गाइस, अगर आपने आई होप आपने इसको लिख लिया होगा। तो होता क्या है, इस स्टेप के बाद क्या होता है, जब ये चीज़ हमारे पास बन गई, एन यहाँ पे आर डैश, और यहाँ पे अब क्या होता है, वाटर का अटैक होता है, वाटर का अटैक होगा, जब वाटर अटैक करेगा इस पे, तो क्या बनेगा हमारे पास, कुछ ऐसा बन जाएगा, आर OH2 पॉजिटिव, और यहाँ पे N, यहाँ पे R डैश, लोन पेयर्स के लोन पेयर्स। होता क्या है, यहाँ से H पॉजिटिव, आपको पता है OH2 है, तो H पॉजिटिव निकल जाएगा, जब निकल जाएगा तो OH बन जाएगा। अब होता क्या है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स ये इसको देता है, और यहाँ पे रेजोनेंस से ये इलेक्ट्रॉन लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास बन क्या जाएगा, हमारे पास बन जाएगा C1O, यहाँ पे जुड़ जाएगा हमारे पास R, और यहाँ पे हमारे पास क्या जुड़ गया, नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज इसको उसने ये वाले ऑक्सीजन को, हाइड्रोजन को ले लिया, तो इसका बन गया H और बन गया R। तो गैस ये हमारे पास बन गया 2 डिग्री अमाइन, ठीक है, 2 डिग्री अमाइन बन गया। तो गैस ये था 2 डिग्री अमाइड, अमाइड, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इसकी एग्जांपल्स, एग्जांपल्स में क्या क्या आ जाएगा हमारे पास। अगर हमने ऐसा दिया कुछ ऐसा दिया, ये वाला ऑक्साइड दिया, ऑक्साइड बोलेंगे हम ऐसे वाले ग्रुप को, बॉन्ड N, यहाँ पे दिया ऑक्सीजन, यहाँ पे दिया ऐसा, और यहाँ पे दिया इथाइल, और यहाँ पे दिया हमारे पास मिथाइल। अगर हम यहाँ पे करवाएं, यहाँ पे हम H2SO4 की कंडीशन में रखें, हीट करें इसको, तो होगा क्या, सबसे पहले प्रोटोनेशन होगी, फर्स्ट स्टेप में प्रोटोनेशन होगी। प्रोटोनेशन में क्या होगा कि जो ये नाइट्रोजन होगा, यहाँ पे OH2 पॉजिटिव बन जाएगा, ये इस पे ऐसा होगा कुछ, ये ET का ET रहेगा, Me का Me रहेगा, ये बाहर निकलेगा। दूसरे स्टेप में क्या होगा, कुछ ऐसा होगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज बनेगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज बनेगा, और ये क्या होगा ऐसा। अब निकला कौन सा है, ट्रांसपोजिशन से Me निकलेगा, अब ET नहीं निकलेगा, अब Me निकलेगा। होगा क्या यहाँ पे, जब ये बन गया नाइट्रोजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उस पर पॉजिटिव चार्ज है, स्टेबल नहीं है, तो यहाँ से किसी ना किसी का निकलना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन दोनों लेके। अब कौन निकलेगा, ट्रांसपोजिशन वाला निकलेगा। अब ट्रांस में कौन है, मिथाइल है, तो मिथाइल निकलेगा। अगर इथाइल होता तो इथाइल निकलता, अब मिथाइल निकलेगा। मिथाइल अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को लेके इस नाइट्रोजन पर अटैक करते हैं, और हमारे पास बनता क्या कुछ, यहाँ पे जुड़ेगा मिथाइल, यहाँ पे ये इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और यहाँ पे ET जुड़ गया। इसके बाद हम करते हैं इसकी हाइड्रोलिसिस। जब इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या बनेगा, हमारे पास वाटर डालते हैं, यहाँ पे Me बनेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे OH बन जाएगा ना साथ में, और जुड़ जाएगा ET, ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन देगा, ये ऊपर जाएगा, और हमारे पास क्या बन जाएगा, कार्बन डबल बॉन्ड O, ET, NH, Me। आई होप आपको पता चल गया होगा ये प्रोडक्ट कैसे बना है इसका। इसकी लास्ट एग्जांपल कर लेते हैं। लास्ट एग्जांपल क्या है इसकी, अगर हमारे पास कुछ ऐसा दिया हो, साइक्लिक सिस्टम में दिया हो, अगर हमें कुछ दे रहा है कुछ ऐसा, मेरे को क्यों नहीं चल रहा, अगर हमें कुछ दिया हो ऐसा, नहीं, अगर हमें कुछ दिया हो C1 and OH, अब ध्यान से देखना होगा क्या, ऐसा कुछ दिया। सबसे पहले अगर मैं इसकी कंडीशंस लिख दूँ, H2SO4 ऑक्साइड है ना हमारे पास, C1 and OH, इसको मैं कर दूँ हीट। सबसे पहले क्या होगा, प्रोटोनेशन होगी। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में इसकी फर्स्ट स्टेप लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे यहाँ से N था, OH2 बन गया पॉजिटिव, यहाँ पे OH2 पॉजिटिव बाहर निकल गया, हमारे पास क्या बन गया, कुछ ऐसी चीज़ बन गई हमारे पास
नाइट्रोजन और पॉजिटिव चार्ज लोन पेयर। अब ध्यान से सुनना कि इसके ऑपोजिट में क्या है। ये OH2 निकल गया, अब इसके ऑपोजिट में क्या है, ARB और ARB है। नाइट्रोजन अब हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, R निकलेगा कहीं से, यहाँ से निकलेगा कि यहाँ से निकलेगा, इसके ऑपोजिट साइड से निकलेगा, मतलब यहाँ से निकलेगा, यहाँ से नहीं निकलेगा, सेम साइड से नहीं निकलेगा, ऑपोजिट साइड से, मतलब यहाँ से निकलेगा। मतलब ये वाला R किस पे अटैक करेगा, इस नाइट्रोजन पे अटैक करेगा। अब ये नाइट्रोजन पे अटैक किया तो कुछ कैसा बन जाएगा, ऐसा, ये डबल बॉन्ड था, ये नाइट्रोजन था और ये जुड़ गया कुछ ऐसा। आई होप आपको दिख रहा है कि मैं कैसे कर रहा हूँ, ठीक है। ये वाला R किसके साथ जुड़ गया, नाइट्रोजन के साथ जुड़ गया। अब ये नाइट्रोजन के साथ जुड़ गया तो पॉजिटिव चार्ज किस पे आया, इस कार्बन पे आया, क्योंकि इस कार्बन के साथ जुड़ा था, कार्बन से R निकल गया। जब कार्बन से R निकल गया था, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, अगर आपको याद होगा मैंने क्या बोला था, C₁N, अगर यहाँ पे R लगा और R डैश लगा और यहाँ पे OH था, यहाँ पे क्या लोन पेयर से, जब यहाँ से R निकलता था, जब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बन जाता था और जब R निकलता था अपोजिट में, जब ये R निकल गया, R इसके साथ जुड़ गया था, तो मेरे पास क्या बनता था, C₁N और यहाँ पे R, और इस कार्बन पे क्या आता था, पॉजिटिव चार्ज, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आता था। अब किस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस कार्बन पे, क्योंकि इस कार्बन से R निकल रहा है। अगर इस कार्बन पे R निकल जाएगा तो इस पे क्या बनेगा, पॉजिटिव चार्ज। अब जो न्यूक्लियोफाइल आएगा वो कहाँ पे अटैक करेगा, इस कार्बन पे। अब जो H2 आया, H2 ने कहाँ पे अटैक किया, इस कार्बन पे। जब वो इस कार्बन पे अटैक करेगा तो गाइस क्या बनेगा हमारे पास, आप ध्यान से देखोगे तो कुछ ऐसा बन गया। यहाँ पे क्या जुड़ गया, OH, यहाँ पे क्या डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड N, और नाइट्रोजन के साथ क्या जुड़ गया, सीधा R जुड़ गया। अगर नाइट्रोजन के साथ क्या जुड़ गया, यहाँ से R जुड़ गया, ठीक है, यार जोड़ दिया मैंने, ओके, ऐसे जुड़ गया। अब उसके बाद क्या होता था, आपको अगर याद होगा, उसके बाद क्या होता था, इसके बाद क्या होता था, जब H2OH2 जुड़ जाता था, यहाँ पे OH जुड़ जाता था, हम क्या बोलते थे कि जो ये होता है, ये रेजोनेंस करता है यहाँ से और ये जाता है ऊपर। अब यहाँ पे भी यही सेम होगा, ये जाएगा रेजोनेंस करेगा इस पे और ये निकलेगा ऊपर। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हो गया, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हो गया नाइट्रोजन का, तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बन गया, इसको मैं मिटाता हूँ ऊपर वाले को। इसके बाद बनेगा क्या, कुछ ऐसा बनेगा, इस पर डबल बॉन्ड बन गया, मतलब कि डबल बॉन्ड O कार्बन के साथ बन गया, कार्बन के साथ। अब ये रिंग कितने मेंबर की है, 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 और 7 मेंबर की होगी रिंग। 7 मेंबर की बना रहे थे, एक, अब ये 7 मेंबर की बन गई है। हाँ, तो यहाँ पे क्या जुड़ेगा हमारे पास, नाइट्रोजन के साथ, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, वो क्या गया यहाँ पे, जब ऑक्सीजन ने यहाँ पे अटैक किया, नाइट्रोजन के चल गए इलेक्ट्रॉन ऊपर। जब ये यहाँ पे ये जुड़ा और साथ में जब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे जुड़ेगा, जब नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा था, आपने ध्यान से देखा होगा, जब ये जा रहा था और ये नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन जा रहे थे, नाइट्रोजन पे क्या है, नेगेटिव चार्ज, और ये वाला हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाता था, तो वही इसके साथ हो रहा है। और हमारे पास ये होगा, हमारे पास प्रोडक्ट है इसका। सो गाइस, ये थे हमारे पास 3 नेम्ड रिएक्शन। इसमें हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया बेकमैन रीअरेंजमेंट पढ़ लिया, बेंजोइन कंडेंसेशन पढ़ लिया, और हमने क्या पढ़ लिया, पर्किंस रिएक्शंस पढ़ ली। तो गाइस, दिस इज ऑल अबाउट नेमिंग रिएक्शंस, मतलब इतना सारे नहीं बता दिए मैंने नेमिंग रिएक्शन। इसके बाद हम माइकल एडिशन पढ़ेंगे, वेटिक रिएक्शन पढ़ेंगे, क्लेजन स्मिथ रिएक्शन पढ़ेंगे, काफ़ी सारी रिएक्शंस है। उसके बाद नेमिंग रिएक्शन, वो सब रिएक्शंस पढ़ेंगे। सो गाइस, दिस इज सारफ साइनिंग ऑफ टुडे, बाय बाय।